अपना घर खरीदने के लिए बैंक से होम लोन लेने जाता है तो बैंक सबसे पहले चेक करता है उसकी सैलरी और उसके बाद एक ज़रूरी चीज़ जो बैंक द्वारा चेक की जाती है वो है लोन लेने वाले का सिबिल स्कोर, जिसे क्रेडिट स्कोर भी कहते हैं। और आज के डिजिटल दौर में आपका यही क्रेडिट स्कोर ही तय करता है कि आपको लोन मिलेगा या नहीं, और अगर मिलेगा तो किस ब्याज दर पर मिलेगा। अब आप कहेंगे कि बैंकों की ब्याज दर तो सबके लिए एक समान होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ मामलों में जिन लोगों का सिबिल स्कोर अच्छा नहीं होता उन्हें दूसरों की अपेक्षा ज्यादा ब्याज दर चुकानी पड़ती है। कैसे, वो आपको समझाते हैं एक उदाहरण से। मान लीजिए आप और आपका एक दोस्त दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, दोनों की सैलरी भी बिल्कुल बराबर है, मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए महीना, और दोनों एक ही बिल्डिंग में 50 लाख का फ्लैट खरीदने के लिए एक ही बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं। सब कुछ सेम है, लेकिन जब लोन पास होता है तो आपके दोस्त को बैंक 8.3% के सबसे सस्ते रेट पर लोन दे देता है और आपको मिलता है 9.5% के महंगे रेट पर। आप गुस्से में बैंक मैनेजर के पास जाते हैं और पूछते हैं कि सर ये भेदभाव क्यों, सैलरी और फ्लैट तो दोनों का सेम है। तब मैनेजर मुस्कुराते हुए कहता है कि सर आपके दोस्त का सिबिल स्कोर 800 है और आपका सिर्फ 650। अब आप जानते हैं कि ब्याज दरों में सिर्फ 1.2% का ये अंतर 20 साल के लोन में आपकी जेब पर 8 से 10 लाख रुपए का भार डाल सकता है। जी हाँ, सिर्फ एक नंबर की वजह से आपके लाखों रुपए पानी में बह जाते हैं। ऐसे में आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि बैंक से लोन लेने के लिए आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना क्यों जरूरी है। आप चाहें तो सिबिल अच्छा होने के चलते कम ब्याज दर के लिए बैंक से नेगोशिएशन भी कर सकते हैं। आइए होम लोन लेते समय जरूरी चीज से जुड़े हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सिबिल असल में है क्या और इसका अच्छा होना आपके लोन के लिए क्यों जरूरी है। दरअसल सिबिल देश की सबसे बड़ी क्रेडिट ब्यूरो एजेंसी है। इसका काम आपके फाइनेंशियल कैरेक्टर का सर्टिफिकेट तैयार करना है। जब भी आप कोई क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल ईएमआई पर लेते हैं या कोई छोटा मोटा पर्सनल लोन लेते हैं, तो आप उसकी रीपेमेंट समय पर कर रहे हैं या नहीं, कहीं भी बिना रिपोर्ट के इसका पूरा कच्चा चिट्ठा सिबिल के पास जमा होता रहता है। ये स्कोर 300 से 900 के बीच होता है और यही आपकी सिबिल रिपोर्ट कार्ड बनाता है। जब आप होम लोन के लिए बैंक जाते हैं तो बैंक आपको नहीं जानता, वह आपके सिबिल स्कोर को देखकर ये तय करता है कि आप कितने भरोसेमंद हैं और आप अपने लोन चुकाने के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए बैंक मुख्य रूप से 3 चीजें देखता है, जिसमें पहला है रीपेमेंट हिस्ट्री, जिसका वेटेज करीब 35% का रहता है। इसमें देखा जाता है कि आपने पास्ट में कभी कोई ईएमआई या क्रेडिट कार्ड का बिल बाउंस तो नहीं किया। दूसरा है क्रेडिट यूटिलाइजेशन, जिसका वेटेज 30% के आसपास होता है, यानी अगर आपके पास 1 लाख की क्रेडिट कार्ड लिमिट है तो आप हर महीने पूरा 90,000 से 1 लाख रुपए तो नहीं उड़ा देते। यानी ज्यादा खर्च करने वालों को बैंक रिस्की मानता है और यही समझता है कि वो अपने खर्चों के लिए क्रेडिट पर निर्भर हैं। तीसरा है लोन का मिक्स, जिसकी वेटेज बाकी की 35% के करीब रहती है, जिसमें देखा जाता है कि आपके पास कितने सिक्योर लोन जैसे कार लोन, होम लोन है और कितने अनसिक्योर लोन जैसे पर्सनल लोन या फिर ऐप से लिए गए छोटे मोटे लोन हैं। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर कि अगर मुझे बैंक का सबसे बेस्ट और सबसे कम ब्याज दर चाहिए तो मेरा सिबिल स्कोर कितना होना चाहिए। इसके लिए 2026 के बैंकिंग स्लैब के हिसाब से इसका पूरा गणित समझने की कोशिश करते हैं। अगर स्कोर 750 से 900 के बीच है तो ये एक्सीलेंट जोन में आता है और आप बैंकों के लिए वीआईपी कस्टमर्स हैं। बैंक आपको अपनी सबसे कम ब्याज दर ऑफर करेगा, जैसे इस समय लगभग 8.3% से 8.4%। इसके अलावा आपका लोन बहुत जल्दी पास होगा और बैंक आपकी प्रोसेसिंग फीस भी पूरी तरह माफ कर सकता है। दूसरा है स्कोर 700 से 749, जो गुड जोन में आता है। यहाँ आपको लोन तो आसानी से मिल जाएगा लेकिन ब्याज दर सबसे कम नहीं होगी। आपको एक्सीलेंट जोन वालों से 0.2% से 0.35% ज्यादा ब्याज देना पड़ सकता है। और फिर बारी आती है 650 से 699, जो एवरेज जोन में आते हैं। यहाँ बैंक आपके लोन पर रिस्क प्रीमियम जोड़ेगा। आपकी ब्याज दरें 9% या उससे ऊपर भी जा सकती हैं और बैंक आपसे बहुत सारे अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स और गारंटी मांगेगा। लेकिन खतरा तो भाई 650 से नीचे वालों के लिए है, जिन्हें डेंजर जोन में माना जाता है। और इस स्कोर पर ज्यादातर बड़े सरकारी और प्राइवेट बैंक आपके लोन की फाइल को सीधे रिजेक्ट कर देते हैं। आपको एनबीएफसी या फिर प्राइवेट फाइनेंसर्स के पास जाना होगा, जहां ब्याज दरें 10.5% से लेकर 12% तक हो सकती हैं। अब मान लीजिए आपका सिबिल स्कोर 770 है और आप बैंक की ब्रांच में बैठे हैं। मैनेजर ने आपको अपनी स्टैंडर्ड रेट बता दी है। अब यहाँ आपको एक स्मार्ट कस्टमर की तरह नेगोशिएशन करना है। वो कैसे करें, इसके 4 स्मार्ट तरीके हैं। तरीका नंबर 1, क्रेडिट स्कोर कार्ड को अपना हथियार बनाएं। मैनेजर से सीधे कहें, सर मेरा सिबिल स्कोर तो 790 के आसपास है, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड एकदम क्लीन है,
मुझे आपके इस स्टैंडर्ड रेट पर डिस्काउंट चाहिए। बैंक के पास अपने अच्छे कस्टमर्स के लिए रिस्क बेस्ड प्राइसिंग होती है, जहां वे अच्छे सिबिल वालों को 0.1 पॉइंट से 0.15 पॉइंट तक की अतिरिक्त छूट दे सकते हैं। दूसरा है कॉम्पिटिटर बैंक का कोटेशन दिखाइए। बैंक बदलने का डर सबसे बड़ा नेगोशिएशन टूल है। अगर आप स्टेट बैंक में हैं तो एचडीएफसी या बैंक ऑफ बड़ौदा का रेट चेक करके जाएं। मैनेजर से कहें, सर दूसरा बैंक मुझे 8.35% दे रहा है, अगर आप मैच करेंगे तो मैं फाइल यहीं लॉग इन करूंगा। अपना ग्राहक होने के डर से बैंक अक्सर रेट मैच कर देते हैं। तरीका नंबर 3 है प्रोसेसिंग फीस और हिडन चार्जेस पर बात करें। सिर्फ ब्याज दर ही नहीं, मैनेजर से बोले मेरा स्कोर परफेक्ट है, इसलिए मेरी प्रोसेसिंग फीस, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस और लीगल वैल्यूएशन फीस को 100% वेव ऑफ किया जाए। यकीन मानिए, अच्छे स्कोर वाले ग्राहकों के लिए ब्रांच मैनेजर के हाथ में पावर होती है कि वह इन चार्जेस को जीरो कर सके। और चौथा तरीका है सैलरी अकाउंट का फायदा उठाएं। जिस बैंक में आपकी हर महीने सैलरी आती है, सबसे पहले उसी बैंक के पास जाएं। उन्हें याद दिलाएं कि आपके पास उनका पुराना और वफादार कस्टमर रिलेशनशिप है, जिससे आपको एडिशनल रिलेशनशिप डिस्काउंट मिल सके। लेकिन अगर आपका सिबिल स्कोर इस समय खराब है तो घबराइए मत। लोन अप्लाई करने से 3 से 6 महीने पहले आप इसे आसानी से सुधार सकते हैं। सबसे पहले सारे पेंडिंग ड्यूज क्लियर करें। अगर किसी क्रेडिट कार्ड का बिल या पुरानी ईएमआई बाकी है तो उसे तुरंत चुकाएं। दूसरा, सेटल टैग को हटाकर क्लोज कराएं। अगर आपने अतीत में किसी लोन का सेटलमेंट किया था तो वह सिबिल में लाल दाग की तरह दिखता है। बैंक को बची हुई रकम चुकाकर नो ड्यू सर्टिफिकेट लें, ताकि जो आपका स्टेटस है वो क्लोज हो सके और बार बार लोन की पूछताछ ना करें। जब आप एक साथ 5 बैंकों में लोन की इंक्वायरी डालते हैं तो आपका सिबिल स्कोर हार्ड इंक्वायरी के कारण नीचे गिर जाता है। हमेशा खुद ऑनलाइन अपना स्कोर चेक करें, इसे सॉफ्ट इंक्वायरी कहते हैं, इससे स्कोर कम नहीं होता। तो कुल मिलाकर कहानी का सीधा सा सार यही है कि आज के ज़माने में आपका सिबिल स्कोर ही आपकी असली वित्तीय ताकत है। अगर आप 750 से ऊपर का स्कोर मेंटेन करते हैं तो आप बैंकों की शर्तों पर नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर सबसे सस्ता होम लोन पा सकते हैं। घर लेने की प्लानिंग बाद में करें, पहले आज ही अपना सिबिल स्कोर चेक करें। आपका इस समय सिबिल स्कोर कितना है? क्या आपको भी कभी कम स्कोर की वजह से लोन मिलने में दिक्कत आई है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। आप इसी तरह की जानकारी के लिए देखते रहिए GV लाइव भारतवर्ष।